देखिए इसमें स्टार्ट हम करते हैं, उसको हम ओवरऑल समझाते हैं, जिसको भी जहाँ प्रॉब्लम होगा आप बोलिएगा। कि MS एक्सेस ये प्रोडक्ट किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस को बनाया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बोलोगे जहाँ समझ में नहीं आएगी, आवाज़ नहीं जाए तो वहाँ बोलोगे भी। इसको किस लिए बनाया? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए MS एक्सेस को डेवलप किया। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, क्यों इसको यूज करते हैं? तो देखिए एक्सेल में क्या था कि जिस कॉलम का या जिस कॉलम में हम वहाँ पर वैल्यू डालते थे, उस कॉलम को सेलेक्ट करके उसके टाइप को हम वहाँ चेंज कर दिया करते थे, या सिंपली उसको डिफरेंट डिस्टिंग्विश करने के लिए कि टेक्स्ट और न्यूमेरिक टाइप में कौन सा क्या है, यूज करते हैं वहाँ पर कि देख लेते हैं अलाइनमेंट को, टेक्स्ट के अलाइनमेंट को। तो एक का लेफ्ट हो जाता है और एक का राइट हो जाता है, उसी के आधार पर वहाँ पर आप देख सकते हैं। हम डेट भी डालेंगे तो वो भी वहाँ डेटा के अकॉर्डिंग वहाँ पर कॉलम के टाइप को वो सेट कर लेता है। लेकिन एक्सेस में क्या है कि एक्सेस आपको फैसिलिटी दिया डेटाबेस का। तो डेटाबेस क्या है? ये कलेक्शन है बहुत सारे टेबल्स का। हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे टेबल्स को एक जगह बना सकते हैं। उसके साथ ही साथ टेबल के साथ साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स को भी कंटेन किए हुए हैं। तो एक्सेस में जब आगे बढ़ेंगे तो टेबल में जाने के पहले हमको ये जानना होगा कि इसका डेटा टाइप कितना है, कितने तरह के वैल्यू को ये कंटेन कर सकता है। तो एक PDF हम उसका भेजे हुए थे आप लोगों को कि डेटा टाइप कौन कौन सा यूज होता है। तो उसमें आपको देखिए नॉर्मली यदि हम देखें जो हमको यूजेबल है हर हमेशा, यानी कि एक कॉमन सिचुएशन में जो टाइप्स यूज होते हैं उसमें आएगा आपका सबसे पहला टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है कि हम कुछ भी, आइदर वो न्यूमेरिक वैल्यू भी कंटेन कर सकता है, कैरेक्टर भी कंटेन कर सकता है, और उसके साथ ही साथ यदि मिक्सअप टाइप कोई सिंबल भी आप दे देते हैं उसको भी वो कंटेन कर लेता है। तो नॉर्मली टेक्स्ट को हम लोग यूज करते हैं किसी भी वैसे फील्ड के लिए जिसमें कि मिक्सअप टाइप का डेटा स्टोर करने की बात हो या सिंपली टेक्स्ट हो। तो मिक्सअप टाइप में क्या हो जाएगा कि जैसे एड्रेस हम लिखते हैं तो एड्रेस में आपका सिंबल भी देना पड़ता है, हाइफन देते हैं, कोलोन देते हैं, नंबर देना होता है। जैसे फ्लैट का नंबर दीजिएगा तो फ्लैट नंबर इतना, एड्रेस देंगे, पिन कोड देंगे। तो उस जगह पर हमको टाइप जो सेलेक्ट करना होगा वो करना पड़ेगा टेक्स्ट। क्लियर है चंदन? बोलोगे, बीच बीच में बोलते रहोगे तो हमको भी रहेगा कि नहीं हम बता रहे समझ रहा है। यस क्या सर, क्लियर है। क्लियर है? अब देखो यस जब सर। टेक्स्ट में हो गया, टेक्स्ट में एकदम सीधा दिमाग में ये रख लो आपकी मिक्सअप टाइप का डेटा जहां स्टोर करने की बात हो वहां पर हम टेक्स्ट टाइप को यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट टाइप के फील्ड का साइज 255, यानी कि टोटल वो 256 कैरेक्टर, 256 कैरेक्टर कंटेन करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग जैसा हम चाहेंगे हम उसको सेट कर सकते हैं। हम उसको सेट कर, जैसे नेम के लिए यदि सपोज करो हम यूज करें तो नेम के लिए हम वहाँ पर डाल देंगे 30 कैरेक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो कितना होना चाहिए, 30 कैरेक्टर, वो हम वहाँ असाइन कर सकते हैं। दूसरा हो जाएगा कि जब हम टेक्स्ट को तो इनपुट कर ही दिए, टेक्स्ट के बाद जब आते हैं तो आता है नंबर की बात आती है। तो नंबर में जब आप आइएगा न्यूमेरिक टाइप को लेकर के, तो न्यूमेरिक टाइप में दोनों ही तरह के फॉर्मेट को ये सपोर्ट करता है, यानी कि इंटीग्रल को भी ये सपोर्ट करेगा और फ्रैक्शन को भी सपोर्ट करता है। तो हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा इसका सब टाइप, इंट है, लॉन्ग इंट है, हा? तो हमको वो उसके प्रॉपर्टी विंडो से जाकर के सेलेक्ट करना होता है। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लेंगे।
ये न्यूमेरिक टाइप हो गया। इसके बाद आता है डेट टाइप। डेट एंड टाइम के लिए डेट टाइप को हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद ओएलई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग के लिए। जैसे एक हम प्रोजेक्ट दिए थे आप लोगों को, बनाए हैं सभी लोग, स्टूडेंट के पूरे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बोले थे ना कि एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं आप लोगों को। बनाया था कोई? जवाब दो। नहीं सर। कोई नहीं? बता कैसे होगा? पूरा मान नहीं लो बना है, पूरा नहीं बना है। कुछ कुछ बनाया है, फोटो अभी फोटो तो वगैरह डाला। कॉपी भी नहीं है सर पास, लैपटॉप रूम में ही है। तो अच्छा खैर, ये तो मेरे बात समझ में आई है ना कि ऐसे ऐसे उसको करना है। नहीं होगा यस तो सर। फिर हम बताएंगे उसमें कि ऐसे इसको बनाते हैं, तुम्हारे सामने कोड कर देंगे पूरा उसका, ऐसे ऐसे करना है। तो देखो, तो ये तो हो गया कि मान लो ओएलई ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे एम्बेडिंग के लिए, कि जैसे कोई फोटो है, कोई इमेज है, उसको डालना है, या और भी उससे रिलेटेड आपको बहुत सारा टाइप यहाँ है, ठीक है, जिसको यूज हम करेंगे टेबल के क्रिएशन के लिए। टेबल जब आपका क्रिएट हो जाता है तो ये टेबल क्या है कि किसी भी डेटाबेस के लिए इसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक मानते हैं। ये सबसे उसका बेसिक यूनिट है। बिना इसके हम डेटाबेस में और कोई ऑपरेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि डेटा रहेगा कहाँ, तो उसके लिए टेबल जरूरी है। तो यहाँ पर जो टेबल बनता है, तो टेबल के हर एक फील्ड का अपना एक स्पेसिफिक टाइप होगा, और उसी स्पेसिफिक टाइप के अकॉर्डिंग वो डेटा को स्टोर भी करेगा। हम इस एक्सेस के टेबल में बहुत सारे मैसेजेस और कंडीशंस को भी डाल सकते हैं। जैसे यदि टेक्स्ट की बात करते हैं तो टेक्स्ट में क्या होता है कि हम स्मॉल या कैपिटल जैसे भी होता है हम टाइप कर देते हैं सिंपली। लेकिन हम चाहते हैं कि जो नेम का फील्ड है, नेम के फील्ड में इंटायर जो टेक्स्ट है वो कैपिटल में रहे, स्मॉल में नहीं रहे। तो हम उसके प्रॉपर्टी को जाकर के चेंज करेंगे। वहाँ पर ग्रेटर देन यदि हम प्लेस कर दें तो वो जो भी टेक्स्ट हम डालें उसका केस कुछ भी रहे, मिक्सअप भी आप डाल सकते हैं कैपिटल स्मॉल मिला करके। फिर भी जैसे ही आप इंटर करिएगा, उस फील्ड से बाहर निकलिएगा, तो ऑटोमेटिक वो उसको कैपिटल में चेंज कर देगा, ठीक है। यदि हम लेस देन दे दें तो वहाँ पर वो उसको स्मॉल में चेंज कर देगा। तो हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज, यानी कि हर एक टाइप की अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी को हम प्रॉपर्टीज विंडो से जाकर के सेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए आगे यस सर। इसमें कि जब टेबल हमारा बन जाएगा, तो टेबल बनने के बाद, टेबल जब फाइनली क्रिएट हो जाएगा, तो ये हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। किसके लिए? एक्सेस के लिए। अब टेबल में डेटा को स्टोर करना है। दूसरा ऑपरेशन क्या हो गया टेबल बनने के बाद? टेबल में डेटा को स्टोर करना है। तो टेबल में डेटा को स्टोर करने के लिए एक तो प्रोसेस है कि हम डायरेक्टली उस टेबल में डेटा फीड कर देंगे, यानी उस टेबल पर डबल क्लिक करेंगे, वो टेबल एडिट आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद आप जितना उसमें इंसर्ट करते चले जाइएगा, इंटर प्रेस करते जाइए और इंसर्ट करते चले जाइए, इंटायर टेबल में आप डेटा को फिट कर सकते हैं। लेकिन इससे होगा क्या, या इसमें परेशानी कहाँ होगी, इसको समझ लीजिए। देखिए, जो टेबल में डेटा हम फीड करेंगे, तो जितना भी रिकॉर्ड है, जो हमारा करंट रिकॉर्ड है और जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, वो सारा एडिटेबल मोड में होता है, यानी एडिट मोड में होगा। तो एडिट मोड में रहने के चलते प्रॉब्लम कहाँ जनरेट होगा कि आप से यदि गलती से भी ऊपर वाले यानी कि प्रीवियस रिकॉर्ड के किसी प्लेस पर क्लिक हो जाता है, तो उस रिकॉर्ड में चेंजिंग हो जाएगा। जैसा वहाँ पर क्लिक हुआ या टाइप हो गया मान लो गलती से, तो वो वहाँ पर आपका चेंज हो जाता है डेटा। तो इसको मैंने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए दूसरा जो यूनिट इसका देखिएगा एक्सेस का, तो उसमें आता है कि हम फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म क्या है कि फॉर्म जस्ट लाइक ए कैनवास है। आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर स्केचिंग कर सकते हैं। स्केचिंग करने का मतलब हो गया कि हमको यदि रिक्वायर्ड है वहाँ कि नेम लेना है, तो हम टेक्स्ट बॉक्स को प्लेस कर सकते हैं,
यदि ऑप्शन देना है कि जैसे मान लो हमको वहाँ स्टोर करना है सेक्स को, मेल या फीमेल, तो मेल या फीमेल जब देंगे तो उस जगह पर हमको वहाँ देना पड़ेगा ऑप्शन कि मेल या फीमेल या फिर एक अदर्स हम वहाँ जोड़ सकते हैं। तो वहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स को हम यूज कर ले सकते हैं कि जैसा हम सेलेक्ट करें उसके टेक्स्ट को ट्रांसफर करें। तो ये एक क्या होगा, इंटरफेस बना देता है। और जब इंटरफेस बन जाएगा तो इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ करंट रिकॉर्ड ही रहेगा, जहां भी करंट पोजीशन है पॉइंटर का सिर्फ वही आपको डिस्प्ले करेगा। आइदर आपका न्यू एंट्री कर रहे हैं तो सिर्फ न्यू वाला ही रिकॉर्ड दिखेगा, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड वहां आप छिपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो इससे फैसिलिटी हमको ये फॉर्म यही देता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को शो नहीं करते हुए हम एक एक रिकॉर्ड पर या 1 बाय 1 रिकॉर्ड हम डिस्प्ले करा सकते हैं या उसमें एडिट कर सकते हैं, या जो भी उस पर प्रोसेस हमको करना है वो प्रोसेस हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड क्या होगा, सिंगल होगा। तो फॉर्म भी बहुत टाइप का है। उसका टाइप क्या होता है, तो टाइप यहाँ हो जाए बनाने का टेक्निक, यानी कि जो क्रिएशन है फॉर्म का वो अलग अलग तरीके से हम उसको क्रिएट कर ले सकते हैं। तो हम वहाँ पर अलग अलग टेक्निक से उसको हम क्रिएट कर लेंगे। जब फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो फॉर्म के बाद अगला ऑप्शन आता है कि हमारा डेटा है, डेटा में हम एंट्री कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। फॉर्म पर हम शो भी कर सकते हैं, इंटायर रिकॉर्ड को भी शो करना चाहते हैं तो वहाँ पर वो आपको एक्सेल के फॉर्मेट में यानी कि ग्रिड लाइन के फॉर्म में आपको डिस्प्ले करेगा। और उसके साथ ही साथ हम यदि चाहते हैं कि रिपोर्ट जनरेट करना, तो देखो हम आपको पीछे भी बताए हैं कि फॉर्म और रिपोर्ट में डिफरेंस क्या है। फॉर्म और रिपोर्ट में मेजर डिफरेंस यही है कि फॉर्म ऑलवेज एडिटेबल होता है। बात पर ध्यान देना, फॉर्म ऑलवेज एडिटेबल होगा लेकिन रिपोर्ट एडिटेबल नहीं होता है। फॉर्म में हम चेंजिंग कर सकते हैं लेकिन रिपोर्ट में किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होगी। हम वहाँ कुछ भी बदलना चाहेंगे तो हम बदल नहीं सकते हैं रिपोर्ट में। और रिपोर्ट में और फॉर्म में क्या होगा, देखो रिपोर्ट पूरे डेटाबेस के डेटा को एट ए टाइम डिस्प्ले कर सकता है। अजय समझ रहा है बात? यस सर। अजय आवाज जा रही है? जी सर। यस सर, यस सर, आ रही है आवाज। तो देखो ये दोनों में डिफरेंस समझ गया ना? यस सर। जी सर। अंतर दोनों में यही है कि फॉर्म जो है वो एडिटेबल होता है, हम वहां पर एडिट कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट एडिटेबल नहीं होता है, वहां पर हम एडिट नहीं कर नहीं सकते, होता वहां है। चेंज नहीं हो सकता है। नहीं कर सकते। हाँ। और जब हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो रिपोर्ट में और फॉर्म पर एक डिफरेंस ये भी होगा कि फॉर्म का जो साइज है, फॉर्म के साइज के ही अंदर हम रिपोर्ट फॉर्म पर रिकॉर्ड को दिखा सकते हैं। यदि एक रिपोर्ट मैंने मान लो एक फॉर्म पर 25 रो अट सकता है तो एक बार में सिर्फ और सिर्फ 25 रो ही हम दिखा सकते हैं, फिर हमको स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा। जबकि रिपोर्ट में क्या होगा कि यदि 100, 200, 400 पेज भी होगा तो वो एक साथ जनरेट हो जाएगा। हम उसको पीडीएफ के फॉर्म में सेव भी कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। तो उससे हमको फायदा यही हो जाएगा कि यहाँ पर जो स्क्रॉल करके खोजना है या कहीं पर यदि मान लो हमको लिस्ट प्रिंट ही करके लगाना है तो वहाँ पर फॉर्म से प्रिंट करके नहीं लगा सकते, तब फिर हमको रिपोर्ट वहाँ जनरेट करना होता है। ठीक है, ये तीसरा हो गया कंपोनेंट इसका, टेबल, टेबल के बाद फॉर्म, फॉर्म के बाद हो गया रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद जब आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है किसका, एक कल जो बता रहे थे मैक्रो, क्वेरी का। मैक्रो कि एट ए टाइम यस सर। एक से ज्यादा ऑपरेशन को हम यदि दिखाना चाहते हैं, यानी साइमल्टेनियसली मोर देन वन ऑपरेशन को यदि हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो उस जगह पर हम यूज करेंगे किसको, तो आपके मैक्रो। वहां पर हम एक साथ जितना कमांड देना चाहें दे सकते हैं, उसका कहीं कोई लिमिटेशन वो नहीं देता।
अब देखिए ये तो हो गया इसका ओवरऑल। अब इसमें थोड़ा सा आप समझिए, एक कंसेप्ट बीच में हम जोड़े हुए थे, क्वेरी, वो भी कंपोनेंट ही है कि क्वेरी क्या है, जी सर। उसका भी तो नोट्स भेज ही दिए थे, क्वेरी, टाइप्स ऑफ क्वेरी। यस सर। यस। क्या था क्वेरी, बोलो। तो किसी डाटा को सर हम खोजना चाहते हैं ना, हाँ, तो उस क्वेरी से ही खोजते हैं सर। मैंने कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं सर, कंडीशन लगाना कंडीशन चाहते कोई हैं, भी सिर्फ लगाना खोजना चाहते हैं। नहीं कहेंगे, खोजने के लिए तो सर्च है, हाँ सर, खोज कंडीशन। सकते हैं। शॉर्ट कर सकते हैं सर, कंडीशनली यदि फिल्टर कर डेटा सकते हैं को कोई भी। हाँ सर्च करना रहे, हाँ, तो वहां पर हम क्वेरी को यूज करते हैं। तो कंडीशनली का मतलब क्या है कि जैसे एक है नाम, नाम ही हमको खोजना है, तो 5 गो यदि रिकॉर्ड है तो खोजने का जरूरत नहीं है, क्वेरी लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उसके साथ ही साथ क्वेरी हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मोर देन वन टेबल को, हाँ, बात को ध्यान देना, मोर देन वन टेबल को एज ए सिंगल टेबल ये रिप्रेजेंट कराने की कैपेसिटी इसमें होती है। ठीक है, एक से ज्यादा टेबल को सिंगल टेबल के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करा सकता है। और एक चीज आपको बताए थे कि क्वेरी जो है ये कैसा है, ये डायनामिक है। डायनामिक का मतलब हो गया कि ये फिजिकल स्टोरेज लोकेशन कंटेन नहीं करता है। डेटा आपका कहाँ है, टेबल में, लेकिन जब हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्वेरी क्या करता है, लॉजिकल करता है। हाँ लॉजिकली उन सारे से लॉजिकल। डेटा को कलेक्ट, हाँ लॉजिकल भी कहेंगे या इसको डायनामिक भी कहते हैं, डायनामिक टेबल, ये भी याद रखना टर्म ये सब, कि मैंने वहां से वो हर एक टेबल से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या सेलेक्टेड फील्ड के अकॉर्डिंग पूरे को ये फेच करता है, और फेच करके फिर ये एग्जीक्यूट कराता है। और आप देखो ये उस समय जब एग्जीक्यूट कर रहा होता है उस समय ये मेमोरी को कंज्यूम करता है, लेकिन कहाँ करेगा ये रैम पर करता है। ठीक है, याद रहेगा ना, कहाँ मेमोरी कंज्यूम करेगा, रैम पर करेगा। और जैसे ही उसको हम क्लोज करेंगे, यानी कि क्वेरी के एग्जीक्यूटेड रिजल्ट को जैसे ही हम क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने के साथ ही साथ वो क्या होगा कि मेमोरी से रिलीज हो जाएगा, जो वो लोकेशन एक्वायर किए हुए था वो लोकेशन आपका क्लियर हो जाएगा, यानी वहां पर कोई लोकेशन जनरेट नहीं रहेगा, यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस उन रिकॉर्ड्स का नहीं होगा जो कि क्वेरी के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है। तो इसीलिए इसको हम लोग सिंपली कहते हैं कि ये क्या है, लॉजिकल टेबल है या डायनामिक टेबल है, जो कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एक्टिव होता है, और आफ्टर एग्जीक्यूशन, हाँ यूजर जैसे ही उसको क्लोज करता है, क्लोज करने के साथ ही ये अपने मेमोरी को क्या करेगा, क्लियर कर देता है, हटा देता है, मेमोरी को रिक्लेम कर देता है। क्लियर है? यस सर। अब देखो, अब इसमें आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक और कंसेप्ट आपको बताए थे, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को यदि देखते हैं डेटाबेस के अकॉर्डिंग, तो रिलेशनशिप हमारा कितने तरह का होगा, तो रिलेशनशिप 3 तरह का होगा नॉर्मली, जो आपके एक्सेस में यूजेबल है, 1 to 1, 1 to many और many to many। तो बता ही दिए थे उसी समय ये सब। यस। तो देखिए, जब हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं तो या स्टैब्लिश करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम यूज करेंगे इस रिलेशनशिप को, बिना रिलेशनशिप का भी तो काम चल ही रहा था, डेटा स्टोर हो ही रहा था। तो देखो यहाँ पर होता क्या है कि जब हम कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी को इम्प्लीमेंट करें, या फिर उसको भी छोड़ दो, तुम एक साधारण सा टर्म उसमें समझो कि हम जब ये चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन जो टेबल का है वो डिपेंडेंट हो जाए, किस पर, तो जो बेस टेबल है, बेस टेबल पर जितने भी उसके सब टेबल्स हैं वो डिपेंडेंट रहें, तो उस केस में हम यूज करेंगे रिलेशनशिप का। जैसे एक टेबल हम आपको बताए थे, दिखा भी दिए थे कि स्टूडेंट और मार्क्स वाला टेबल, कि स्टूडेंट टेबल में क्या होगा कि पूरे रिकॉर्ड को हम स्टोर कर दिए। जैसे मान लो आपका बीसीए में एडमिशन हुआ तो 1 to 100 स्टूडेंट तो रहेगा, उसका रोल नंबर इनपुट हो गया। अब जब
नेक्स्ट एग्जाम देने की बारी आएगी तो वहां पर भी एग्जाम कौन देगा? तो जिसका रोल नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिसका रोल नंबर अवेलेबल होगा, उस वही ना एग्जाम दे सकता है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि जो दूसरा एक एग्जाम टेबल या फॉर्म फिलअप के लिए हम यदि एक टेबल बनाएं तो वहां पर बेस टेबल के रोल नंबर को लिंक कर देंगे जो हमारा ट्रांजैक्शन टेबल होगा या जो उसका सब टेबल फॉर्म फिलअप के लिए हम बनाएं, या फॉर्म फिलअप के लिए यदि नहीं बनाए तो मार्क्स के लिए बनाए रहेंगे तो उससे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो बेस टेबल है, बेस टेबल का फील्ड का नेम और डेटा टाइप वही होना चाहिए, जो कि ट्रांजैक्शन टेबल्स जितने भी हैं उन सारे में, तो तभी ये लिंक कर सकता है। तो यहाँ पर जब लिंक कर जाएगा तो लिंक करने के बाद हमको ऑप्शन ये या फैसिलिटी ये प्रोवाइड कर देता है कि जब बेस टेबल में यदि 1 to 100 रोल नंबर्स का ही है एंट्री, तो हम ट्रांजैक्शन टेबल में या उसके सब टेबल में कभी भी 100 से ज़्यादा कोई रोल नंबर नहीं डाल सकते, और या गलती से हम उससे लेस भी नहीं कर सकते। जैसे 1 से रोल नंबर स्टार्ट किए हैं, यदि कोई -1 या -5 दे तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करे। ये फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है कौन? रिलेशनशिप। हम यदि रिलेट कर दें तो एक से ज़्यादा टेबल को हम लिंक कर सकते हैं और इंटायर लिंक्ड टेबल अपने बेस टेबल पर डिपेंडेंट होगा। याद रहेगा, अपने Yes, sir. बेस टेबल पर Yes, sir. डिपेंडेंट होगा। यदि हम वहां पर एक ऑप्शन और आएगा जब आप रिलेट करते हैं तो रिलेशनशिप में एक ऑप्शन देता है कि इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट का मतलब होता है यहाँ कि बेस टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल में जो लिंकिंग बना हुआ है कि यदि बेस टेबल में मान लो हम रोल नंबर में चेंजिंग करें तो वो चेंज उसके जितने भी ट्रांजैक्शन टेबल हैं उन सारे टेबल में हो जाए, ये फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है। क्लियर? हमको ये Yes, sir. फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि बेस टेबल के उस लिंक्ड रिकॉर्ड में चेंज करते हैं तो वो चेंजिंग इंटायर ट्रांजैक्शन टेबल के लिए भी हो जाता है। वहाँ पर 2 ऑप्शन उसके नीचे जस्ट आपको मिलेगा, एक अपडेट के लिए और एक डिलीट के लिए। यदि डिलीट बेस टेबल से करें तो ट्रांजैक्शन से भी हो जाए, और यदि बेस टेबल में अपडेट करें तो ट्रांजैक्शन में भी अपडेट हो जाए। ये फैसिलिटी आपको ये प्रोवाइड करेगा। क्लियर? जैसे हाँ, और बोलो। ये हम ओवरऑल आपको बता दिए, जितना भी इसमें था हम सारा आपको बता दिए। अब आप प्रॉब्लम अपना बताइए। तो कल हम कोशिश करेंगे कि कल वाले क्लास में आपका जितना इधर जो प्रोजेक्ट हम आपको जो दिए हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा दें। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा तो हो ही जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई बड़ा भी नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा दे दिया है, हम तो दिए हैं सिर्फ स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को उसके फोटो के साथ स्टोर कराना, ये ना दिए हैं हम। एक छोटा सा हाँ हाँ बोलो बोलो जैसे बोलो। सर बोले बेस टेबल में चेंजेस करेंगे, हाँ बेस टेबल में चेंज करेंगे तो तो उसके सब ट्रांजैक्शन टेबल्स में टेबल में भी चेंजिंग चेंज हो होगा। जाएगा। हाँ, वो जैसे दिखा, सर एग्जांपल एगो समझा दीजिए। एग्जाम्पल दिखा दे। अच्छा, 1 मिनट दिखाते हैं, हम स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन विजिबल हुआ? Yes, sir. यस सर। यस सर, जी सर। देखते हैं, ये कॉलेज वाला लैपटॉप है इसलिए थोड़ा सा स्लो भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं अभी डायरेक्टली, हम कोशिश करते हैं। नेटवर्क लेकिन अच्छा है सर। नेटवर्क यहाँ अभी तो कॉलेज वाले में लोड नहीं है ना, अभी तो एकदम फ्री फ्री चल रहा है, इसलिए नेटवर्क बढ़िया है इसका।
इसमें भी 7 ही है। अच्छा खैर चलो 7 है तो इसी पर दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 पे ही कीजिए सर, हम लोग के लैपटॉप 7 में पर ही 7 ही है। नवीन जी के आईडी से यहाँ लॉगिन किए हैं, हमारा आईडी ले ही नहीं रहा था, तो इसलिए हमारे नाम में वहाँ दिखाएगा नवीन कुमार। हाँ सर हो हाँ गया। सर, नवीन कुमार दिखा रहा है। हमारा आईडी ले ही नहीं रहा था यहाँ वाले में, तो कहेगा शायद नवीन जी आप ही डालिए आईडी। सर आईडी कैसे बनाते हैं सर? जूम पर, हाँ जूम पर तो आसान है। आपको कोई एक अकाउंट, जैसे गूगल का अकाउंट रखो, यानी जीमेल से ही लिंक करना होता है। अच्छा वो भी तुम लोगों को दिखा देंगे, वो भी दिखा देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। कैसे बनाते हैं वो भी दिखा देंगे। देखो सबसे पहले तो टेबल को क्रिएट करना है, तो टेबल लिंक क्रिएशन कर रहा है में सर स्क्रीन बार हाँ बार। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएट में चले जाएंगे और क्रिएट में जा करके यहाँ देखो टेबल यहाँ से उठा सकते हैं या डिजाइन व्यू ले सकते हैं आप। तो डिजाइन व्यू ही ले लेते हैं, डिजाइन व्यू लिए और यहाँ पर देखो फील्ड भूख नेम है भाग और क्या डेटा कर रहा है टाइप। सर? हाँ स्क्रीन भूख भाग कर रहा है। स्क्रीन भूख भाग कर रहा है। हाँ, लिंक कर रहा है सर, डेस्कटॉप आ जाता है बार बार। बार बार डेस्कटॉप आ जाता है मैनुअल। अभी कभी नहीं आता दिख रहा है, कभी दिख नहीं रहा है। फिर नहीं रुक आ रहा जाता है। है, कट जाता है। अरे वो क्या रहा है? अब एक काम करो आप लोग, एक ऑफ कर तो माइक अपना अपना म्यूट कर दो। देखो तो कहीं उसके चलते तो ये नहीं कर रहा है। साउंड पर थोड़ा सा इसमें चेंज होता है जूम वाले में। ये जब से चाइनीज ऐप बंद किया है ना, उस समय से थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम चल रहा है। देखो रोल है, रोल का टाइप हम ले लेंगे नंबर, और नंबर यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखो ये इसका ये जो प्रॉपर्टी फील्ड है ये सारा, तो प्रॉपर्टी पैनल में आ जाओ और लॉन्ग इंटीजर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इंटीजर कर देंगे या हम सिंपल इंटीजर रहेगा, लॉन्ग इंटीजर तो बहुत लंबा हो जाता है। और नेम ले लो, हम दो ही चीज़ यहाँ लेते हैं। और इसको इसका जो डेटा टाइप है वो हम ले लेंगे। लो अभी तो पहले आवे तब ना, दिख रहा है ना? डेस्कटॉप दिखाता है, गड़बड़ वाला दिखाता है। ये नहीं दिखा रहा है। भुकुड़ भुकुड़ कर रहा है। बिल्कुल सही है वाला। फिर भी वो शाम वाले से तो बेटर है ये साउंड। तो आप ऐसे भी एक हाँ एक उससे दो तो दिन, ठीक है, उससे हाँ तो बहुत ठीक है। उसमें तो उस शाम वाले में तो इतना ना कंजेशन हो जाता है कि वो मुश्किल हो जाता है। और जस्ट तुम लोगों के बाद जो जिसको जो पढ़ाते हैं उन लोगों में फिर सही रहता है। ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों। देखो यहाँ पर जो नेम लिए तो वही कहता है कि नेम जो है वो रिजर्व्ड वर्ड है, तो एस लगा देंगे, एस नेम स्टूडेंट नेम। यहाँ टेक्स्ट है, टेक्स्ट में देखो 255 यहाँ दिखा रहा है ना कैरेक्टर, यहाँ बाय डिफॉल्ट उसका 255 कैरेक्टर है। तो यहाँ पर हम कर देंगे उसको कि 30 कैरेक्टर। हाँ 30 कर दिए। और देखो यहीं पर ये आपका जो इनपुट मास्क है, या यहाँ पर फॉर्मेट में आकर के आप ग्रेटर देन का सिंबल डाल दो, जो भी डालोगे वो कैपिटल में आएगा। जो भी फील्ड नेम मैंने नेम में जो डालिएगा वो कैपिटल लेटर में आएगा। देखो इसको आप क्या करिए कि रोल नंबर को बना लीजिए प्राइमरी की। देखिए राइट क्लिक किए, यहाँ से प्राइमरी की, ये बन गया प्राइमरी। कभी भी ये डुप्लीकेट नहीं होगा और ब्लैंक भी नहीं होगा। बता ही दिया प्राइमरी की का। स्टूडेंट, ये देखो स्टूडेंट बन गया। और एक टेबल आप बना लीजिए मार्क्स नाम से।
इसमें दीजिए टेबल में प्राइमरी की आपकी क्या? हाँ प्राइमरी मौसम बोल रहा है क्या? क्या होता है? मौसम में बोल रहा है मौसम में सर। बोल रहा है, मौसम में बोल रहा है ना? बोल रहा हाँ उसका वो बेमौसम हाँ, टाइप का आवाजें हो जा रहा है। है। गिटार बजाने लगता है बीच में। स्क्रीन सर स्थिर से दिखाई ये नहीं दे रहा। करिए सर जी, क्या होगा जो होगा देख लेंगे। इसमें दे देंगे, इसमें भी नंबर। नंबर में यहाँ पर आकर के आप चेंज कर सकते हैं। नंबर में लॉन्ग इंटीजर के जगह पर आपको फ्लोट देना है, सिंगल डबल जो भी देना है यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मान लो हम सिंगल ही दे देते हैं और यहाँ से टी मार्क्स कर देते हैं, यानी कि टोटल मार्क्स। और इसको आप सेव कर लीजिए, इसको भी देखो सेव हो गया मार्क्स के नाम से। देखो ये दोनों जितना टेबल आ देर गया। क्लिक करते हैं ना सर उतने हाँ। देर रहता है स्क्रीन, उसके बाद और गायब छोड़ते हो हैं तो जाता गायब हो जाता है। अब दिख हाँ। रहा है, क्लिक करते हैं तो हाँ क्लिक करते हैं उतने देर दिखता है, उसके बाद हट जाता है। देखो अब यहाँ पर आ जाएंगे हम रिलेशनशिप में, क्रिएट में आएंगे और यहीं पर हमको मिल जाएगा। नहीं क्रिएट में नहीं है, ये इसमें आएगा, डेटाबेस टूल में आएगा। डाटाबेस में रिलेशनशिप है ना, ये जी। रिलेशनशिप है। आ गया, यहाँ दोनों को यहाँ ऐड करा लो, स्टूडेंट और मार्क्स, ये आ गया। इसके रोल नंबर को पकड़ो और इसके रोल नंबर पर पटक दो। देखो आ गया, ये आया ना, ये दिख रहा है एडिट रिलेशनशिप। हाँ यहाँ पर देखो ये इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है ना, इसको चेक करा, देखो यही है कैस्केड अपडेट। यस सर। इसको कर दो और नीचे वाला है कैस्केड डिलीट। ये हो गया और यहाँ से क्रिएट कर दो, हो गया लिंक। ये देखो हो गया ना। अब आप स्टूडेंट वाले में डेटा डालिए कि रोल नंबर 1 और नाम दे दीजिए राजू कुमार। देखो जैसे हटे कैपिटल में बदल गया ना, ये वहाँ ग्रेटर देन दे दिए थे। रोल नंबर 2 हाँ सर, मोहन कुमार, मोहन कुमार मिश्रा दोनों आ गया। इसको आप बंद कीजिए। अब आइए रोल मार्क्स वाले में। इस रिलेशनशिप को सेव भी कर दीजिएगा, इसको ऐसे नहीं छोड़िएगा। अब आ जाइए मार्क्स में, और मार्क्स में आकर के आप यहाँ रोल नंबर 1 डालिए। मार्क्स में दे दीजिए 98% परसेंटेज मान लेते हैं। फिर यहाँ से आइए रोल नंबर 3 दीजिए, ये नहीं करेगा। जैसे ही टैब दबाइएगा ये एरर दे देगा कि ये स्टूडेंट वाले में अवेलेबल नहीं है। हमको यहाँ पर रोल नंबर हम 2 यदि कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। है, एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो इसको हम बंद कर दिए, बंद हो गया। हम रोल नंबर 1 को चेंज कर रहे हैं। अब रोल नंबर 1 को हम 10 कर दे रहे हैं। मार्क्स में तो चेंज नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, इसको बंद कर। देखो मार्क्स को देखोगे तो यहाँ भी ऑटोमेटिक वो उठा लेगा। है देखो यहाँ आ गया है 10 रोल नंबर। बात बुझाया? इसको हम लोग कहते हैं कि ये कैस्केड अपडेट हुआ। यदि हम बेस टेबल से डिलीट भी करेंगे तो चूंकि हम डिलीट वाले को भी चेक कर चुके हैं तो वहां से ये डिलीट भी करेगा। क्लियर? ये दिक्कत है? बोलिए। ओवरऑल हाँ ये आपको हम बता दिए। कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं सर। इसमें कल हम बताएंगे जो प्रोजेक्ट आपको दिए हैं स्टूडेंट वाला, उस स्टूडेंट वाले को कैसे बनाएंगे ये आपको बता देंगे। कल एक्सेस फाइनल कर देंगे। आज सब लोगों को कहिए कि लोग लिंक करें। अभी कितना पार्टिसिपेंट्स है? अभी तो कम ही है। शाम वाले में भर जाता है, दिन में आइबे नहीं करता है।
मैसेज ने देखा होगा अभी तक। हाँ तो नहीं, हम भी तो आज चलो। टेस्ट में ही मोड में डाले थे कि यहाँ से क्या स्टेटस रहता, लेकिन यहाँ तो बहुत बढ़िया रहा। जी सर, बहुत बढ़िया है। हाँ तो ठीक है सर। घर से यहीं मैंने से वहाँ का करेंगे। नेटवर्क उतना बेटर नहीं है, यहाँ का बेटर है। खराब आता है, ब्लिंक करता जी है। सर। अच्छा ये क्लियर हो गया ना? जी सर। यस सर। अब कल जो बताएंगे, कल वाले में ये याद रखिएगा कि हम लोग चलेंगे, जो प्रोजेक्ट आपको दिए हैं उसको बताएंगे कि उससे रिलेटेड आप कैसे काम कीजिएगा। हाँ, एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग ओके लेकर के चलेंगे और उसी को आपको क्लियर कर देंगे कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है सर। चलिए तो क्लोज करें मीटिंग। ठीक, थैंक यू सर। चलिए बढ़िया, टेस्टिंग बेटर रहा। जी सर। चलिए ठीक।